नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग यानी पजामा सुपर लीग, कुछ भी कह लीजिए, ये हकीकत है। क्योंकि पीएसएल से हर दिन कोई कॉमेडी की खबर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, एक ऐसी खबर इस बार आई है और तस्वीर आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया कि क्या वाकई में पाकिस्तान के जो बड़े खिलाड़ी इस वक्त के माने जाते हैं, उनके पास क्रिकेट के बेसिक रूल्स की जानकारी नहीं है। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। एक मुकाबले के दौरान मोहम्मद रिजवान, जो कि विकेटकीपर हैं, मोहम्मद रिजवान को हमने देखा कि उन्होंने डीआरएस ली। अब डीआरएस क्यों लिया गया, यह सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज है, गेंदबाज ने बॉल फेंकी और बॉल लेग स्टंप के बाहर पिच हुई। साफ दिख रहा है कि लेग स्टंप के बाहर पिच हुई और उसके बाद वो बॉल जो है वो पैर में जाकर के लगती है बल्लेबाज के। बॉलर एलबीडब्ल्यू की अपील करता है। दरअसल इसमें हुआ ये था कि जो बल्लेबाज है वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेकिन वो स्विच हिट के चक्कर में वो राइट हैंड की तरह खेलने के लिए आ जाता है और बॉल जो है उसके पैर में लगती है। उसके बाद एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, लेकिन अंपायर आउट नहीं देता है। अब बॉलर अपने कैप्टन मोहम्मद रिजवान की तरफ जाता है। मोहम्मद रिजवान भी ये इशारा करते हैं कि लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज है, राइट हैंड खेलने के लिए वो आया है, तो हमें डीआरएस लेना चाहिए। और आखिरकार डीआरएस ले लिया जाता है। अब डीआरएस लिया जाता है तो ये तो क्लियर है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए जो उसका इनिशियल स्टांस है वही स्टांस परमानेंट माना जाएगा। ये क्रिकेट का नियम है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो या राइट हैंड बल्लेबाज हो, उसके लिए स्टार्टिंग स्टांस जो है एलबीडब्ल्यू के लिए वही माना जाएगा। और एलबीडब्ल्यू के लिए रूल ये है कि अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं और बॉल अगर लेग स्टंप के बाहर पिच होकर के इंपैक्ट जो है वो अगर स्टंप्स के बीच में भी है और वो विकेट हिटिंग भी है, तो आप आउट नहीं होंगे अगर बॉल लेग स्टंप के बाहर पिच करती है। तो अब आप दोस्तों ये जान लीजिए कि नियम इसमें यह भी है कि जो भी बल्लेबाज, चाहे वो लेफ्ट हैंड को हो या राइट हैंड का हो, अगर वो स्विच हिट खेलने के लिए आता है तो उसका स्विच हिट वाला स्टांस नहीं माना जाएगा। राइट के लिए आता है तो उसका स्टांस लेफ्ट ही माना जाएगा, और राइट वाला अगर लेफ्ट के लिए आता है तो वो राइट का ही स्टांस उसका माना जाएगा। ये नियम है। अब आप सोचिए जरा, ये बच्चा अगर क्रिकेट खेलता है तो जानता है कि ये नियम है। अब मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी को इस चीज की जानकारी ही नहीं है और वो डीआरएस ले रहे हैं कि हमें डीआरएस चाहिए, क्योंकि बल्लेबाज जो है वो स्विच हिट खेलने के लिए लेफ्ट से राइट हैंड के लिए आया है। अब ये कितना हास्यास्पद है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोहम्मद रिजवान को इसकी जानकारी नहीं है। और जब थर्ड अंपायर नॉट आउट देता है तो आप सोचिए कि जो लोग कमेंट्री कर रहे होते हैं उनको भी इस चीज की जानकारी नहीं होती है और वो ये कहते हैं कि हमें आज जाकर के पता चला है कि ये इस तरीके का नियम है। अब भाई आप सोचिए, पीएसएल करवाया जा रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग, और उनके लोगों को यह तक नहीं पता है कि एलबीडब्ल्यू के नियम क्या है। हालांकि मोहम्मद रिजवान से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा था, उस दौरान आखिरी ओवर में और वो है रन आउट। उसके अलावा किसी तरीके से आप फ्री हिट में आउट नहीं हो सकते हैं। और वैसा ही हुआ। मोहम्मद नवाज ने जब बॉल फेंकी तो वो बॉल जाकर के स्टंप पर लगी और स्टंप से होते हुए थर्ड मैन की तरफ बॉल चली गई और विराट कोहली ने दौड़कर 3 रन लिए थे। उस समय भी मोहम्मद नवाज हो या मोहम्मद रिजवान उस समय विकेट कीपर थे। मोहम्मद रिजवान विकेट हाथ में लेकर कह रहे हैं कि ये तो आउट है, आउट है।
मतलब आप सोचिए, उन्हें इस चीज की जानकारी भी नहीं थी कि जब फ्री हिट हो तो बल्लेबाज बोल्ड नहीं हो सकता है और बॉल अगर दूर गई है तो बाई के रूप में रन लिए जा सकते हैं। अब यह नियम की जानकारी भी मोहम्मद रिजवान को नहीं। तो आप दोस्तों अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के ये लोग बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं वर्तमान दौर में, मोहम्मद रिजवान, और उनको रूल्स की जानकारी ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान के क्रिकेट का भविष्य क्या होगा आप सभी समझ सकते हैं। तो सवाल यही है कि ये पीएसएल किस काम का जब आपको रूल की जानकारी ही नहीं है, और जब जानकारी नहीं तो काहे को पीएसएल करवा रहे हो भैया। दोस्तों कमेंट के जरिए आप लोग भी बताइएगा कि इस पीएसएल के क्या मायने हैं, क्योंकि इन्हें बेसिक रूल्स की जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।